श्री हित हरिवंश महाप्रभु राधा के लिए जन्मा एक अवतार। ये कथा किसी संत की नहीं, ये कथा उस आत्मा की है जो इस संसार में आई ही नहीं थी, बल्कि राधा ने उसे बुलाया था। जिस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, उस दिन राधा ने मन ही मन कहा था कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जो मुझे भी मेरा नाम सुनाएगा, और उसी संकल्प की पूर्ति थे श्री हित हरिवंश महाप्रभु। इस संसार में कुछ कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, वे हृदय में उतरती हैं, और कुछ यात्राएं देखी नहीं जाती, वे भीतर घटती हैं। प्रिय राधा रसिका यात्रा जो इतिहास नहीं, प्रेम की लीला है। ये कथा है उस आत्मा की जिसने संसार के लिए नहीं, केवल श्री राधा के लिए जन्म लिया। ये कथा है श्री हित हरिवंश महाप्रभु की। एक विनम्र अनुरोध, यदि आप श्री राधा को हृदय से मानते हैं, यदि आपका मन ब्रज की धूल में भीगता है, तो कृपया इस सेवा में सहभागी बनिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि राधा का नाम और दूर तक पहुंचे। अपने प्रिय भक्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि प्रेम बांटने से बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अध्याय, हर रस, हर भाव आप तक बिना विलंब पहुंचता रहे। क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक सत्संग है। प्रेम चुनिए और मेरे साथ उच्चारण कीजिए, राधे राधे। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। देवबंद और दिव्य जन्म की कहानी। उत्तर भारत की पवित्र भूमि है देवबंद। पुराना देवबंद, जहां मिट्टी के घर हैं, मंदिरों से धुआं उठ रहा है और वेद पाठ की ध्वनि आ रही है। सहारनपुर की ये धरती केवल नगर नहीं थी, ये वेदों की श्वास थी। यहाँ ब्राह्मण कुलों में राजसी वैभव था और जीवन में धर्म की मर्यादा। इसी नगर में रहते थे श्री व्यास मिश्र और उनकी अर्धांगिनी माता तारा रानी। दोनों विद्वान थे और दोनों भक्ति में रमे हुए रहते थे। वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद उनके आंगन में जन्म लेने वाला था एक ऐसा बालक जो आने वाले समय की दिशा बदल देगा। जन्म और असामान्यता। नवजात शिशु का पालना, लेकिन असामान्य शांति। मंगल गीत गाए गए, शंख बजने लगे, पूरे कुल में आनंद था। लेकिन आनंद के बीच एक मौन छाया हुआ था। 3 दिन बीत गए, बालक न रोया न मुस्कुराया और उसने आंखें नहीं खोली। माता तारा रानी कांपती आवाज में बोली, स्वामी, ये बालक जैसे इस संसार का है ही नहीं। न इसकी दृष्टि खुलती है, न इसके होंठ हिलते हैं। क्या विधाता ने हमें केवल दर्शन देकर अधूरा सुख दिया है? व्यास मिश्र बोले, देवी, इस बालक को देखो, इसका मुख तेज से दमक रहा है। मुझे लगता है ये संसार को देखने नहीं आया, शायद संसार इसके देखने योग्य ही नहीं। दासी और चमत्कार। उसी घर में एक दासी थी जो साधारण स्त्री थी और ब्रज की रहने वाली थी। उसने सोचा बालक सो रहा है, तो वो पालना हिलाने लगी और मधुर स्वर में लोरी गाने लगी। सो जा लाला, धीरे सो जा। क्षण भर रुकती है और फिर गाती है, मेरी प्यारी राधा रानी तुझे निहार रही हैं। बस यही वो क्षण था। जिस आत्मा ने संसार के लिए अपनी आंखें बंद रखी थीं, उसने राधा नाम सुनते ही पलकें खोल दीं। पूरा घर स्तब्ध हो गया, समय जैसे थम गया। ये कोई संयोग नहीं था, ये संकेत था। अर्थ और नामकरण। ये बालक इस संसार के लिए नहीं, केवल श्री राधा के लिए आया था। जिस नाम ने इसे जगाया, वही इसका जीवन बन गया। व्यास मिश्र बालक को गोद में लेके बोले, इसका नाम होगा हरिवंश। हरि का वंश नहीं, बल्कि वो वंश जिसमें स्वयं हरि भी राधा के सेवक बन जाते हैं। जिस दिन इस बालक ने राधा नाम पर आंख खोली, उस दिन ब्रज ने अपना भविष्य देख लिया था। ये केवल जन्म नहीं था, ये श्री राधा की ओर से संसार को दिया गया एक उत्तर था। और यहीं से आरंभ होती है उस प्रेम कथा की यात्रा जो विधि नहीं, केवल प्रेम सिखाती है। चैप्टर 2। राजसी जीवन और भीतर जलता विरह। समय रुकता नहीं है, वो चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। जिस बालक ने राधा नाम पर आंखें खोली थीं, वही बालक समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हरिवंश अब शिशु नहीं रहे, बाल्यावस्था आई।
और फिर युवावस्था ने दस्तक दी। देवबंद के उसी वातावरण में जहां वेदों की श्वास बहती थी, हरिवंश का पालन पोषण हुआ। गुरुकुल में बैठते ही उनकी दृष्टि अलग दिखाई देती थी। जो श्लोक दूसरे बालक कई दिनों में समझते, हरिवंश उन्हें एक बार सुनकर हृदय में उतार लेते। गुरु उन्हें देखते और मौन हो जाते, क्योंकि ये विद्या स्मरण की नहीं लगती थी, ये तो जैसे पहले से जानी हुई थी। समय आया और हरिवंश गृहस्थ बने। विवाह हुआ रुक्मिणी देवी से। रुक्मिणी देवी सुसंस्कृत थीं, सौम्य थीं और हरिवंश के स्वभाव को समझने वाली थीं। घर में समृद्धि थी, सम्मान था, संतानें थीं, समाज में प्रतिष्ठा थी। बाहर से देखने पर जीवन पूर्ण था, लेकिन क्या बाहर की पूर्णता भीतर की पुकार को शांत कर सकती है? दिन में हरिवंश सब कुछ निभाते थे, पर जब रात होती, जब सारा घर नींद में डूब जाता, तब हरिवंश जागते रहते। उन्हें स्वप्न में महल नहीं दिखते थे, उन्हें दिखती थी यमुना की रेत, कदम्ब के वृक्ष और किसी के पायल की ध्वनि। वो ध्वनि उनके हृदय को बार बार खींच ले जाती। वो स्वयं से कहते, ये सब मेरा नहीं है, मेरा मन यहां नहीं ठहरता। रुक्मिणी देवी ये सब देखती थीं। एक रात वे पास आकर बैठीं और धीरे से बोलीं, स्वामी, आप हमारे साथ होते हुए भी कहीं बहुत दूर रहते हैं। क्या ये जीवन आपको बोझ लगता है? हरिवंश ने लंबी सांस ली, फिर बोले, देवी, तुम्हारा कोई दोष नहीं, पर मेरे भीतर कोई ऐसी आग है जिसे ये संसार बुझा नहीं सकता। मुझे कोई बार बार बुला रहा है। वो पुकार वृंदावन से आती है। ये कहकर वे मौन हो गए। 32 वर्ष की आयु थी। अधिकतर लोग इस उम्र में जीवन को थामते हैं, लेकिन हरिवंश अब थाम नहीं पा रहे थे। उनका निर्णय धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। ये त्याग नहीं था, ये पलायन नहीं था, ये आत्मा का अपने घर लौटना था। वो घर जहां धन नहीं, मान नहीं, केवल एक नाम था, राधा। और इसी निर्णय के साथ हरिवंश उस मार्ग पर चल पड़े जो उन्हें ले जाने वाला था एक ऐसे रहस्य की ओर जहां स्वयं शिव प्रेम की धरोहर सौंपने वाले थे। चैप्टर 3, चिरथावल और शिव का रहस्य। हरिवंश ने जब देवबंद छोड़ा तो उनके पास न कोई वैभव था, न कोई योजना। केवल एक पुकार थी जो उन्हें वृंदावन की ओर ले जा रही थी। रास्ता लंबा था, गांव बदलते गए, वन आए, नदियां आईं, और उसी यात्रा में एक छोटा सा गांव आया, चिरथावल। देखने में ये गांव साधारण था, कच्चे घर, तुलसी चौरे और शांत वातावरण। लेकिन कुछ स्थान जितने साधारण दिखते हैं, उतने ही गहरे रहस्य अपने भीतर छुपाए होते हैं। हरिवंश यहीं ठहरे। इसी गांव में रहते थे आत्मदेव ब्राह्मण। वृद्ध थे, लेकिन मुख पर अजीब सी शांति थी। जब आत्मदेव की दृष्टि हरिवंश पर पड़ी तो वे कुछ क्षण ठिठक गए। उन्हें लगा जैसे किसी प्रतीक्षा का अंत हो गया हो। आत्मदेव ने हरिवंश का स्वागत किया और अपने घर ले आए। उस घर में एक कोना था जिसे वे हमेशा ढक कर रखते थे। दीपक जलता था, लेकिन कोई पूछता नहीं था कि वहां क्या है। रात हुई और उसी रात आत्मदेव को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश था और उस प्रकाश में एक स्वर, जिस धरोहर को तुम पीढ़ियों से संभालते आए हो, वो आज स्वयं लेने आया है। आत्मदेव नींद से जागे। उनका हृदय तेज धड़क रहा था। अब उन्हें वर्षों पुरानी कथा याद आई। बहुत पहले उनके वंश के एक पूर्वज ने कठोर तपस्या की थी, घोर वन में दिन रात, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए थे। शिव ने कहा था, मांगो जो चाहो। भक्त ने सिर झुकाकर उत्तर दिया था, प्रभु, मुझे न मुक्ति चाहिए न सिद्धि। जो आपके हृदय के सबसे निकट है वही दे दीजिए। शिव मुस्कुराए थे। उन्होंने कहा था, मेरे हृदय में सदैव राधा वल्लभ विराजते हैं, मैं तुम्हें वही सौंपता हूं। और उसी दिन राधा वल्लभ का विग्रह उस वंश को मिला था। पीढ़ियां बदलीं, लेकिन वो धरोहर सुरक्षित रही। अब समय आ गया था। सुबह होते ही आत्मदेव ने हरिवंश को बुलाया। उन्होंने वो संदूक खोला और राधा वल्लभ का विग्रह हरिवंश के सामने रखा। हरिवंश स्तब्ध रह गए। ऐसा लगा जैसे कोई अपना ही मिल गया हो। आत्मदेव बोले,
महाप्रभु, ये हमारा नहीं था, हम तो केवल रक्षक थे। आज स्वामी स्वयं इसे लेने आए हैं। आत्मदेव ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह भी हरिवंश से किया और दहेज में कुछ नहीं सिवाय राधा वल्लभ के। अब हरिवंश अकेले नहीं थे, राधा वल्लभ उनकी गोद में थे और वृंदावन अब बहुत पास था। लेकिन ब्रज में प्रवेश से पहले अभी एक परीक्षा बाकी थी। चैप्टर 4 वृंदावन आगमन और मदन टेर की परीक्षा। हरिवंश अब वृंदावन की सीमा पर थे। गोद में राधा वल्लभ थे और सामने वो भूमि जिसे केवल भूमि कहना अपर्याप्त था, वृंदावन। आज जैसा वृंदावन तब नहीं था। न मंदिरों की कतारें थीं, न गलियों की चहल पहल। चारों ओर घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जंगली पशु और डाकुओं का भय। जो यहां बिना बुलाए आता वो प्रायः लौट नहीं पाता। लेकिन हरिवंश डरे नहीं, क्योंकि जो राधा को थाम ले उसे संसार का कोई भय नहीं रहता। वन के बीच एक ऊंचा टीला था, लताओं से ढका हुआ, शांत, अकेला। इसी स्थान को मदन टेर कहा जाता था। हरिवंश यहीं ठहरे। उन्होंने लताओं और पत्तों से एक छोटी सी कुटिया बनाई। न कोई घोषणा, न कोई अधिकार, केवल राधा वल्लभ को वहां विराजमान किया। कुछ दिनों में आसपास के ब्रजवासी और डाकू उधर आने लगे। उन्हें संदेह हुआ। एक दिन वे सब हरिवंश के सामने आए। लाठियां थीं, आंखों में कठोरता थी। उन्होंने कहा, यह भूमि साधारण नहीं है, यहां कोई भी ऐसे नहीं बस सकता। अगर रहना है तो अपनी शक्ति सिद्ध करो। हरिवंश शांत रहे। उन्होंने पूछा, कैसी शक्ति? ब्रजवासी बोले, धनुष उठाओ, जहां तक तुम्हारा तीर जाएगा वही भूमि तुम्हारी मानी जाएगी। लोग हंसे। उन्हें लगा ये संत 2 कदम भी तीर नहीं चला पाएगा। हरिवंश ने धनुष उठाया। न उनके हाथों में कठोरता थी, न चेहरे पर अहंकार। उन्होंने आंखें बंद की और राधा वल्लभ को हृदय में स्थिर कर लिया। फिर तीर छोड़ा। वो तीर केवल लकड़ी और लोहे का नहीं था, उसमें प्रेम बंधा था। वो वन को पार करता गया, नदी को पार करता गया, सीमाओं से बहुत आगे निकल गया। जब तीर दृष्टि से ओझल हो गया तो सन्नाटा छा गया। ब्रजवासी स्तब्ध थे। उन्होंने अपनी लाठियां नीचे रख दी और धीरे धीरे हाथ जोड़ लिए। अब उन्हें समझ आ गया था, ये कोई साधारण साधु नहीं था, ये वही था जिसे ब्रज स्वयं अपना मानता है। मदन टेर स्वीकार कर चुका था और उसी कुटिया में राधा वल्लभ स्थायी रूप से विराजमान हुए। न सोने का सिंहासन, न छत्र, केवल प्रेम। और यहीं से आरंभ हुआ एक ऐसा मार्ग जहां विधि नहीं, केवल लाड़ था, जहां पूजा नहीं, अपनापन था। चैप्टर 5 रास भक्ति और समाज गायन। मदन टेर पर अब जीवन स्थिर हो चुका था। राधा वल्लभ कुटिया में विराजमान थे और हरिवंश उनके निकट। लेकिन जो घट रहा था वो केवल एक संत का बसना नहीं था, वो भक्ति की दिशा बदलने की शुरुआत थी। हरिवंश किसी को न उपदेश देते थे न आदेश। वे बस राधा वल्लभ के सामने बैठते, कभी मौन में, कभी धीरे धीरे कुछ पंक्तियां गुनगुनाते। जो लोग उन्हें देखने आते वे स्वयं रुक जाते। कोई कहता, ये पूजा नहीं है, कोई कहता, ये साधना नहीं है। लेकिन जो वहां बैठता वो भीतर से बदल जाता। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई किसान, कोई गृहस्थ, कोई विद्वान, सब एक ही वृत्त में बैठते। न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई गायक, न कोई श्रोता। जब स्वर उठता तो सबका होता। इसी को समाज कहा गया। ये कीर्तन नहीं था, ये रास था। यहां कोई भगवान को पुकारता नहीं था, यहां सब सखियां बनकर राधा की उपस्थिति में गाते थे। हरिवंश यही कहते, राधा और कृष्ण 2 नहीं हैं, राधा उनका हृदय है, और जहां हृदय हो वहां भय नहीं होता। उन्होंने कठोर नियमों की भक्ति नहीं सिखाई, उन्होंने लाड़ सिखाया। वे कहते, मेरे ठाकुर बालक हैं,
उन्हें डांट नहीं चाहिए, डर नहीं चाहिए, उन्हें अपनापन चाहिए। इसी भाव से उनके पद निकले, सरल भाषा में, ब्रज की भाषा में। न कोई भारी शब्द, न कोई कठिन अर्थ, बस विरह, प्रेम और लाड। इन्हीं पदों को बाद में हित 84 कहा गया। जब समाज में वे पद गाए जाते तो कई बार लोग रो पड़ते, कई बार मौन छा जाता, क्योंकि ये रोना दुख का नहीं था, ये प्रेम की अधिकता का रोना था। यहाँ कृष्ण भी राधा के अधीन थे, यहाँ राधा सर्वोच्च थीं, और यही हरिवंश का सबसे बड़ा कथन था। उन्होंने कोई संप्रदाय घोषित नहीं किया, उन्होंने कोई दीवार न खड़ी की, उन्होंने केवल एक भाव दिया, यदि कृष्ण को पाना है तो पहले राधा का होना सीखो। मदन टेर की उस छोटी सी कुटिया से ये भाव ब्रज में फैलने लगा, और ब्रज धीरे धीरे समझने लगा, ये संत केवल रहने नहीं आया है, ये प्रेम को घर देने आया है। चैप्टर 6 महाप्रभु का अंतर्धान। समय फिर से आगे बढ़ा। मदन टेर पर समाज होता रहा, राधा वल्लभ विराजमान रहे और हरिवंश सदा की तरह उनके समीप। लेकिन एक दिन कुछ बदला। हरिवंश कुछ अधिक मौन रहने लगे। उनकी दृष्टि अक्सर राधा वल्लभ पर टिक जाती, जैसे कुछ पूछ रही हो, जैसे कुछ सुन रही हो। एक दिन समाज के समय हरिवंश ने स्वयं स्वर नहीं उठाया। सबने देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। कुछ क्षण बाद हरिवंश बोले, आज गाने की आवश्यकता नहीं है, आज मौन ही पर्याप्त है। सब मौन हो गए। हरिवंश राधा वल्लभ के सामने बैठे रहे, बहुत देर तक। न कोई पद, न कोई प्रार्थना, केवल दृष्टि। फिर उन्होंने बहुत धीमे से कहा, स्वामिनी, अब आज्ञा है क्या? कोई उत्तर सुनाई नहीं दिया, लेकिन जो वहां बैठे थे उन्हें लगा सब कुछ पूर्ण हो गया है। कुछ समय बाद हरिवंश अपनी कुटिया में अकेले बैठे। जब शिष्य उन्हें देखने आए तो वहां कोई देह नहीं थी, न कोई चिन्ह, न कोई हलचल। केवल वही शांति थी जो पहले दिन राधा नाम पर आंख खुलने से पहले थी। लोग रोए, लेकिन वो रोना शोक का नहीं था, वो विरह का भी नहीं था। वो एक ऐसे प्रेम का रोना था जो देह से मुक्त हो चुका था। ब्रज कुछ दिनों तक मौन रहा। समाज हुआ, लेकिन एक स्थान खाली रखा गया। कहा गया, वे यही हैं, वे सुन रहे हैं। क्योंकि जो राधा में विलीन हो जाए वो जाता नहीं, वो हर स्वर में, हर मौन में जीवित रहता है। श्री हित हरिवंश गए नहीं, वे राधा के भाव में स्थिर हो गए। और आज भी जब समाज में राधा का नाम उठता है तो कहा जाता है, महाप्रभु अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, मौन में, सुनते हुए। प्रिय राधा रसिकों, आज इस एक ही वीडियो में हमने श्री हित हरिवंश महाप्रभु के जीवन की पूरी कथा को जिया। उनका दिव्य जन्म, विरह से भरा वैभव, वृंदावन की परीक्षा, रास भक्ति और अंत में वो मौन जहां संत स्वयं लीला बन गया। ये केवल कहानी नहीं थी, ये प्रेम की यात्रा थी। राधा से जन्मी, राधा के लिए जिया गया जीवन और अंततः राधा में ही विलीन हो जाना। यदि इस कथा को सुनते हुए आपका हृदय एक क्षण के लिए भी शांत हुआ हो, यदि भीतर कहीं राधा नाम गूंज उठा हो, तो समझ लीजिए श्री राधा ने आपको अपने हृदय से आशीर्वाद दिया है। एक विनम्र अनुरोध, यदि ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो कृपया लाइक कीजिए ताकि राधा का नाम और दूर तक पहुंचे। शेयर कीजिए उन भक्तों के साथ जो प्रेम के इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी राधा रस से भरी ऐसी ही कथाएं आपके लिए आती रहेंगी। अब विदा नहीं, केवल एक भाव छोड़कर जा रहे हैं। जहां प्रेम है वहीं राधा है, और जहां राधा है वहीं जीवन सफल है। श्री राधा आपको अपने हृदय से आशीर्वाद दें। राधे राधे।